बहुत समय पहले की बात है। कुंती नगर नामक एक गांव में श्याम नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। वह रजिया सेठ के यहाँ मजदूरी करता था और जो तनख्वाह रजिया सेठ उसे देता था उससे वह अपने परिवार का गुजारा चलाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी अंजलि, बड़ा बेटा राजू और एक छोटा बेटा रवि था। राजू की माँ का देहांत तब हो गया जब राजू महज 2 साल का था। घर का काम और बच्चे की ध्यान श्याम अकेले नहीं रख पाता था, इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली। राजू अंजलि को बिल्कुल अपने माँ की तरह प्यार करता था, लेकिन सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही होती है। माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन अच्छे से जाना। माँ, मैं भी स्कूल जा रहा हूँ। क्यों रे, तुझे स्कूल जाने की क्या जरूरत है? पढ़ना लिखना तो तुझे है नहीं, फालतू में ही अपने पिता की कमाई क्यों बर्बाद कर रहा है? अरे माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे स्कूल जाने दो ना। तुझे प्यार से कही गई बात समझ में नहीं आती है क्या? चुपचाप जाकर घर का सारा काम पूरा कर, नहीं तो आज तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। बेचारा राजू दुखी मन से घर का काम कर रहा था कि तभी श्याम घर आ जाता है। अजी, आज आप काम पर से इतना जल्दी कैसे आ गए? भाग्यवान, वो रजिया सेठ जरा काम से शहर गए हुए हैं, इसलिए आज छुट्टी है। जरा एक गिलास पानी लाना तो। पिता की आवाज सुनकर राजू कमरे से बाहर आ जाता है। अरे बेटा राजू, तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए? स्कूल कैसे जाता पिताजी? माँ ने कहा कि तू अब स्कूल नहीं जाएगा। घर में बहुत काम पड़े हैं, चुपचाप से वह काम पूरा कर दे, नहीं तो आज तुझे खाने का एक दाना भी नहीं मिलेगा। क्या तेरी मम्मी ने तुझसे ऐसा कहा? रुक, अभी बताता हूँ। अंजलि, ओ अंजलि, जल्दी से बाहर आओ। क्या हुआ जी? आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या राजू जो कह रहा है वह सच है कि तुम उसे स्कूल न भेजकर उससे घर का काम करवा रही हो? हाँ, ये सच है, क्योंकि इतने बड़े घर का काम मुझसे अकेला नहीं हो सकता। और वैसे भी ये पढ़ता लिखता तो है नहीं, फालतू में ही पैसे बर्बाद कर रहा है। अच्छा, तो मेरा बेटा राजू पैसे बर्बाद कर रहा है, और रवि, वो क्या कर रहा है? देखो जी, आप मेरे बेटे रवि के बारे में कुछ बोलो ही मत। अगर आपको इस राजू की ज्यादा फिक्र है तो आप दूसरी शादी कर लो। बेचारा श्याम उस समय चुप हो जाता है और घर से बाहर चला जाता है। फिर अगले दिन अंजलि राजू के स्कूल जाकर राजू का नाम स्कूल से कटवा देती है। अब देखती हूँ कि यह राजू कैसे पढ़ाई करता है। राजू का नाम स्कूल से कट जाने के बाद वह बेचारा दिन भर घर में रहता और घर का सारा काम किया करता था। उसकी सौतेली माँ दिन भर आराम करती और अगर राजू से एक भी गलती हो जाती तो उसे खूब मारती थी, लेकिन राजू ने कभी भी उन बातों को अपने दिल पर नहीं लिया। राजू को पढ़ाई करने का बहुत शौक था। दिन में तो वह बेचारा काम के कारण पढ़ नहीं पाता था, लेकिन रात में जब सब सो जाते थे तब वह पढ़ता था। फिर एक शाम राजू अपनी सौतेली माँ अंजलि को कहता है, माँ, मैंने घर का सारा काम पूरा कर दिया है, क्या मैं थोड़ी देर खेलने के लिए बाहर चला जाऊं? क्यों रे, तू एक पैसे का काम तो करता नहीं है और दिन भर खेल खेल चिल्लाता रहता है। लेकिन माँ, मैंने सारा काम निपटा दिया है। मुझसे जुबान लड़ा रहा है। तेरे पापा अभी काम पर से आते ही होंगे, चुपचाप जाकर उनके लिए खाना बना दे। बेचारा राजू चुपचाप जाकर खाना बनाने लगता है और खाना बनाने के अलावा उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। फिर ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब रवि और राजू दोनों ही बड़े हो गए थे। रवि को उसकी माँ ने अच्छे पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया था, मगर राजू के प्रति अब भी उसका दिल उतना ही कठोर था जितना कि पत्थर। इधर राजू जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी सौतेली माँ के कारण वह बेचारा पढ़ नहीं पाता है और घर का गुजारा करने के लिए गांव में ही एक समोसे का दुकान चलाता है। फिर एक दिन उसका छोटा बेटा रवि शहर से गांव वापस आता है। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? देखो मैं आ गया। अरे मेरा बेटा, कैसा है रे तू? और तू इतना कमजोर कैसे हो गया है? माँ, वे सब छोड़ो, मेरी शहर में एक बड़े कंपनी में जॉब लग गई है। बधाई हो बेटा, तुझे बहुत बहुत बधाई हो। माँ,
कंपनी वालों ने मुझे रहने के लिए फ्लैट भी दिया है और मेरी महीने की आमदनी लगभग 20,000 रुपए है। अंजलि तो अब फूले ना समा रही थी। वह सोच रही थी कि अब वह भी रवि के साथ शहर चली जाएगी और आराम से शहर में रहेगी। फिर एक दिन अंजलि रवि को कहती है, बेटा तेरा जॉब लगकर बहुत अच्छा हो गया। मैं तो यहाँ इन दोनों बाप बेटे के साथ रह रहकर तंग आ गई थी। अब मैं और तू आराम से शहर में रहेंगे। अरे माँ तो मेरे साथ शहर में जाने का सोच रही है। कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा। नहीं माँ, तुम उस शहर में नहीं रह पाओगी। वहां का रहन सहन, खान पान, तुम यह सब नहीं सह पाओगी। वरना तो मैं तुम्हें इस घटिया से गांव में थोड़े ही रहने देता। लेकिन माँ, मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। वह किसी भी तरह अपनी माँ को बहला फुसलाकर अकेले ही शहर चला जाता है। रवि के शहर जाने के 2 दिन बाद उसकी माँ की तबीयत काफी बिगड़ जाती है। राजू जल्दी से अपनी सौतेली माँ को अस्पताल में भर्ती करवाता है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को क्या हुआ है? जी, आपकी माँ को हार्ट अटैक आया है। आप जल्द से जल्द 10,000 रुपए जमा करवा दीजिए। हम ऑपरेशन शुरू करते हैं। 10,000 रुपए का नाम सुनकर राजू का दिमाग हिल जाता है। वह पैसों का इंतजाम कैसे करेगा, यह सोचने लगता है कि तभी उसे अपने छोटे भाई रवि की याद आती है। रवि को तो अभी हाल में ही नौकरी लगी है। वह माँ की इलाज के लिए जरूर कुछ पैसे दे देगा। वह तुरंत रवि को फोन लगाता है। हेलो रवि। हाँ, कौन? मैं राजू बोल रहा हूँ। गांव में माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 10,000 रुपए मांगे हैं। मेरे पास अभी लगभग 5,000 रुपए है, तो तू 5,000 रुपए भेज देना ताकि माँ का इलाज हो सके। अरे राजू सुन, वह बुढ़िया के इलाज के लिए इतना पैसा खर्च मत कर। वह बचकर भी कितना दिन जिएगी? मर जाने दे उस बुढ़िया को। वैसे भी उस बुढ़िया ने तेरे साथ बहुत बुरा किया है। यही समय है तू अपना सारा बदला पूरा कर ले। इतना कहकर रवि फोन काट देता है। राजू गांव में सेठ रोडीमल के यहाँ से 5